हमारे साथ में मौजूद है उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और लल्लू। क्या हाल चाल है गुप्ता जी? बस बढ़िया भैया, ठीक ठाक है। बस ठीक है। कैसा चल रहा है नवाबगंज? नवाबगंज ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। एक आपने भी एक पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पे, एक शिकायत करी है कि नवाबगंज में अतिक्रमण बहुत है, जाम बहुत लगता है, तमाम तरह की समस्याएं आपने उसमें कही है। तो कहाँ लग रहा है ये, किस जगह? जाम बाईपास पे और अंदर रोड पे दोनों पे ही लग रहा है और इससे आम जन को बड़ी तकलीफ होती है। कोई बीमार अगर मरीज है या एम्बुलेंस वगैरह आना जाना है तो उसको देख के शिकायत तो हम चालान के बारे में करने गए थे, क्योंकि नगर के अंदर अगर हम लोग सामान लेने जाते हैं या हमारे भाई बंधु लोग कुछ भी व्यापारी भाई लोग कुछ लेने जाते हैं तो हेलमेट लगा के भी जाएंगे नहीं। तो हमने शिकायत इसकी करी, फिर अतिक्रमण की भी सामने बात आई। नहीं, वही चीज पूछ रहा हूँ, आखिर अतिक्रमण क्यों लग रहा है, क्यों ये समस्या पैदा हो रही है? आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या आपके दिमाग में आया? आखिर वजह क्यों है ऐसी? अतिक्रमण सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जो इंस्पेक्टर साहब पटौड़ी साहब थे तो उनके समय की बात है कि हम लोगों का व्यापारी भाइयों को बैठ के निर्णय हुआ था कि पीलीभीत के जितने टेम्पो होंगे वो रामलीला की तरफ खड़े होंगे और बरेली से आने वाले सीओ साहब के आसपास खड़े होंगे नगर के लिए और छोड़ा के आसपास। इससे क्या होता है कि ये लोग जो प्राइवेट वाहन है ये रोड पे खड़े कर लेते हैं और फिर दिक्कतें होती हैं आने जाने वाले। ये बात आप लगभग 5 साल पहले की बता रहे हैं। पचौरी साहब जो इंस्पेक्टर थे वो 5 साल पहले थे नवाबगंज कोतवाली में। और आप कितना समय हो गया आपको व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने हुए? 2 से 3 साल हो गए। तो इस समय आपको ध्यान नहीं रहा, अतिक्रमण आपको दिखा नहीं? नहीं, मैंने कई बार इसको कहा, लेकिन ये आपकी गाड़ी कहीं फंस गई, आपका चालान हो रहा था, काफी भीड़ भाड़ लग गई तो आपको अतिक्रमण दिखने लगा, आपको समस्याएं दिखने लगी। इससे पहले कोई समस्या नहीं दिखी? समस्याओं का क्या है सचिन भाई कि जब आप किसी कार्य पे बैठते हैं तो जब सामने कोई बात आती है तो उसको ही मुद्दा बना के उठाया जाता है। अभी जाम की शिकायत अपने बाईपास पे जाता है, लोगों ने शिकायतें देखी, कभी कभी व्यापारी भाइयों से और आपने सुना हुआ गाड़ी वालों से भी झगड़ा हो गया था, जिसमें मारपीट हुई। नहीं, बड़ा सवाल ये है ना कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था, काफी हंगामा हो रहा है, आपका चालान को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, वहां पे भीड़भाड़ वहां पे हुई, उसको लेकर ये पीड़ा के साथ में आपने शिकायत करी है। इससे पहले आपको कोई समस्या नहीं थी, ना कोई जाम था नवाबगंज में, लेकिन जब आपके आगे समस्या आई तो आपको जाम दिखने लगा, अतिक्रमण दिखने लगा, सारी समस्याएं आपको दिखने लगी। मैं आए दिन इसको लेके आवाज उठाता रहता हूँ और जाम को कई बार बैठ के बात भी हुई है। और आज जब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप हमारा सहयोग नहीं करते इसलिए नहीं, मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी कहूंगा कि किसी को हमारे लोगों की वजह से अगर दिक्कत आती है तो हम वो दिक्कत के साथ नहीं। आपको ये लग रहा है सिर्फ जो वाहन खड़े होते हैं, टेम्पो स्टैंड है या ई रिक्शा है, इस वजह से जाम लगता है? हाँ, इस वजह से। या आपके जो व्यापारी है उनका भी सहयोग रहता है जाम में? नहीं, उनका जो सहयोग, उनके सामने जो गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी और व्यापारी भाई कुछ रिक्शे और ये आपके ये टुकटुक वगैरह है, ये इतना जाम कर देते हैं कि दुकानदारों के सामने तो खड़े कर देते हैं। गुप्ता जी, तो आपको ही गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। गुप्ता जी, मैं आपको बताऊं, आप व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं, आपका जहाँ पे ये संस्थान है इसके सामने मैं ये देखता हूँ अगर टुकटुक खड़ा हो जाता है या कोई भी वाहन खड़े होते हैं तो आप उग्र हो जाते हैं, चीखते हैं जोर जोर से और हटवाते हैं, ठीक है। और अब मैं टुकटुक के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई ठेला लगता है या कोई खोमचा या एक छोटा मोटा व्यापार चलता है तो आपको लग रहा है उस व्यापारी जिसका पीछे स्थायी संस्थान है वो अपने सामने ऐसे लगने देता है? अगर उस चीज को अतिक्रमण कोई व्यापारी चाहे कोई भी हुआ, अगर कोई अतिक्रमण व्यापारी करता है तो मैं उसके सहयोग में नहीं। अतिक्रमण से अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसका भी सहयोग में नहीं हूँ, मैं अपने व्यापारी भाइयों को सहयोग में हूँ। आपके सामने कभी मोबाइल का कैंप लगा हुआ है, मोबाइल कंपनी का, ये क्या आप लगवा रहे हैं, इसके पीछे कुछ सहयोग ले रहे हैं? आप इनसे पूछ सकते हैं, मैंने इनसे कभी 1 रुपए का सहयोग लिया हो तो बता। क्योंकि फड़के इधर लगा रहा है, फड़के इस नाले के इस बार थोड़ा नाले पे थोड़ा सा कर लेते हैं और तो पीछे भी मेरे पूछ सकते हैं, मैं किसी से कोई रुपए नहीं देता हूँ। देखा ये जाता है ना, जो दुकानदार हैं जिनकी पक्की दुकानें बनी है उनके सामने जो ठेला लगते हैं उनसे रुपए लिए जाते हैं और वो रोड के बिल्कुल पास में उनके ठेला लगते हैं। तो समस्या ये भी आती है, जो जाम की आप बता रहे हैं समस्या, उसका एक कारण ये भी है, अगर टेम्पू है, 3 व्हीलर है या ई रिक्शा है कारण, तो आपके जो स्थायी व्यापारी हैं, जो पक्के दुकानदार हैं, उनके सामने जो ठेला है, खोमचा जो लगते हैं, आपको नहीं लग रहा है ये भी जिम्मेदार है? मैंने आपको बताया कि मैं अतिक्रमण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं अतिक्रमण में अगर मेरे पास, मैं आज कोतवाल साहब ने मुझसे एक बात रखी थी तो मैंने कहा मैं अतिक्रमण के अपने व्यापारी भाइयों के सहयोग में नहीं, मैं अतिक्रमण में बिल्कुल खिलाफ हूँ। कुछ भी दिक्कत होती है, कभी कभार मैं अपनी गाड़ियां निकालता हूँ तो कभी अतिक्रमण हटवाने के लिए आपने इससे पहले क्या प्रयास करे? आपने कोई ज्ञापन दिया हो तो दिखवाएं आप। कितनी बार आप एसडीएम साहब से मिले, कितनी बार आप नवाबगंज इंस्पेक्टर से मिले, कितनी बार आपने प्रयास करे कि नवाबगंज में जो अतिक्रमण है वो हटे? आपका बिल्कुल कहना ठीक है, ये काम नगर पालिका कर्मचारियों का होता है और प्रशासन का होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रशासन अगर नहीं कर रहा है तो जो व्यापारियों का संरक्षण कर रहे हैं, जो व्यापार मंडल की तरफ से जो अध्यक्ष हैं, उनका काम है, कहीं समस्या आ रही है तो उसको लेकर प्रशासन को नहीं, हमने अपने अतिक्रमण का कभी सहयोग व्यापारी भाइयों को नहीं करा। आप बता दीजिए कभी भी हम गए हो, आज भी अगर प्रशासन शासन अतिक्रमण के खिलाफ कोई भी काम करता है, मैं उसके बिल्कुल सहयोग में हूँ प्रशासन। आप गुप्ता जी क्या चाहते हैं?
किस तरीका का अतिक्रमण हटवाना चाहते हैं? खाली टेम्पो हटवाना चाहते हैं, ई रिक्शा हटवाना चाहते हैं, या उन दुकानदारों के आगे जो ठेला लग रहा है उनकी सहमति से उनको भी हटवाना चाहते हैं? तो ये तो प्रशासन और शासन देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? आपकी निगाह से अतिक्रमण क्या है? मेरे अतिक्रमण वो तो आपको भी पता है। आपकी निगाह में आप क्या मानते हैं, किस चीज को अतिक्रमण मानते हैं? अतिक्रमण आपके सामने है। अतिक्रमण ये है कि हम लोग निकलते हैं, उसमें बाधा नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण भी दिक्कतें जहाँ पे आए वहां अतिक्रमण होना चाहिए। अगर कोई ठेला वाला भी रोड पे ठेला लगाता है उसको हटवाना चाहिए। मैं तो उसके विरोध में हूँ। टुक है या टेम्पो वाले हैं, इनको एक स्थायी रूप बताया जाए यहाँ पे खड़ा होना। ये आम जन को तकलीफ होती है। अभी कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा है नवाबगंज में एक भी वाहन स्टैंड नहीं है, स्थायी वाहन स्टैंड? क्योंकि जो गवर्नमेंट का नियम है उसमें यह है कि हाईवे पर कोई वाहन स्टैंड नहीं होना चाहिए, लेकिन नवाबगंज में आप देखेंगे टेम्पो स्टैंड, जो 3 व्हीलर है या इको वाहन है या ई रिक्शा है, सब हाईवे से संचालित हो रहे हैं। तो वही तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। और जाम का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। लेकिन मांग यहाँ के जो लोग हैं, जो पद पे बैठे हैं, उन्होंने कभी ये मांग नहीं करी यहाँ के प्रशासन से कि साहब इनकी जगह कहीं पे निर्धारित की जाए, जहाँ से ये टेम्पो वाहन जो भी रोड पे वाहन चलने वाले हैं इनके स्टैंड अलग से हो, जहाँ से संचालित हो एक जगह से। आपने करी कभी मांग? नहीं, मांग तो क्या, अभी मैंने सुना था कि विधायक जी ने रोडवेज के बारे में मांग की थी। नहीं, उसकी जगह भी चिन्हित हुई थी। अब उसके बारे में तो ये शासन प्रचारित नहीं कर सकता। हमारा काम है कि हम चीज को अवगत करा सकते हैं। बिल्कुल कराया है। आप आज सुना होगा कि मैं तारीख क्यों गया था आज। ये जो हमारे लोकल के व्यापारी भाई लोग हैं, ये लोग कोई सब्जी लेने जाएंगे तो हेलमेट लगा के जाएंगे नहीं। वही बात रखने गया था, उसको आपको लेके जाम की बात होगी, तो जाम के हम बिल्कुल खिलाफ है। आज कोतवाल साहब ने हमसे कहा था कि आप लिखित में लीजिए, तो हम जाम बोले कल को आप भी आओ। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि अतिक्रमण के हम बिल्कुल खिलाफ है और हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। हम भी अगर अतिक्रमण कहीं होगा तो हम भी अपने खिलाफ हो जाएंगे। बड़ी समस्या एक ये भी आ रही है, जो आप बता रहे हैं, चालान कट रहे हैं डेली जी बाईपास चौराहे पे। अब बहुत से लोग नगर के हैं जो सब्जी लेने जाते हैं, तो जरूरी नहीं है हेलमेट लेके ही जाएं, तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं लोगों के सामने। निकल रहे हैं तो इतना डर रहे हैं कि भैया सामने पुलिस खड़ी है, चालान काट देगी, और ऐसे में एक्सीडेंट होने का भी बहुत बड़ा खतरा है। जी, मैं आपको उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आज मेरी कोतवाल साहब से बात हुई थी और उन्हें सख्त जो हमारे दरोगा जी थे उनसे मना कर दिया है। सिर्फ बुलेट के जो तेज आवाज के हारन वाले हैं या जो सलेंसर मोडिफाई करते हैं, क्या वो लगे हुए होंगे, तो उसके लिए हमने भी कह दिया हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन अब नगर में वैसे कोई चालान नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने जो चालान सचिन जी करते थे उनको सख्त मना कर दिया है। सिर्फ 2 चीजों का ही चालान होगा, जिसमें हारन तेज होंगे और मोटर अपनी बुलेट में जो तेज आवाज के सलेंसर लगे होंगे। तो हमने भी उनका सहयोग करा, हमने कहा ये चीज भी नहीं होना चाहिए। बाकी उन्होंने हमारे सामने उन्हें सख्त मना कर दिया। चालान कट रहा था, क्या हुआ? बड़ा लोग चर्चाएं कर रहे हैं, बोले जो व्यापार मंडल के जो यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं उनका भी पुलिस ने चालान काट दिया। नहीं, मैं नहीं था, मेरा लड़का था। फिर सारी समस्याएं उनके दिखने लगी। समस्या मैंने हर बार में उठाई होगी, आप किसी से नगर में पूछ सकते हो। कभी भी मुझे किसी ने, अगर मैं जिस लायक हूँ पूरा सहयोग में। अभी जिला कमेटी घोषित हुई थी, नॉमिनेट जो मेंबर है उनके भी नाम आए थे। उसके बाद में ये देखा गया था सोशल मीडिया पे, आपने एक पोस्ट डाली और जो आपके पास में पद थे, आपकी पत्नी के नाम के आगे जो पद लिखा जाता था, आपने उससे इस्तीफा दिलवा दिया, दे दिया। तो क्या पीड़ा है आपकी, बताएं? उसकी पीड़ा कुछ ऐसी होती है कि हम परिवार में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो पीड़ा देने का काम करते हैं, और मैं अपने पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं पद का बिल्कुल भूखा नहीं हूं, इसीलिए किसी ने मुझसे कोई बात की थी। अभी आप भी जानना, जिला घोषित हुआ था, उसमें कुछ लोग ऐसे आए कि जो 4-4, 5-5 पार्टियों में आ रहे हैं, उन्हें जिले में लिया जाएगा। तो मैं सच्चा अपना कार्य करता हूं, मुझे पार्टी की किसी चीज से लालच से मतलब नहीं। वो लोग कहाँ के थे? नवाबगंज के थे? पूरी जिला की टीम में। तो जिला अध्यक्ष जी को, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जिला अध्यक्ष जी को भी वो कर सकता हूँ कि 5 लोग ऐसे हैं जिसकी सत्ता में सरकार होती है, उसी को वो उसमें आ जाते हैं। तो उस लालच में हम लोग नहीं रहते। हमने ये जिला अध्यक्ष जी को अपने पद को हटा के हमने उनको देने के लिए कहा है जो पद के लिए हमारी पार्टी में आते हैं, जिसकी सत्ता होती है उसी में घुस जाते हैं। उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी। बाकी मैं तो ये चाहूंगा, अपने आपके चैनल के माध्यम से ये चाह रहा हूँ कि जिसको पद की भूख हो उसे पद दे दिया जाए। हम तो सेवा अपनी पार्टी की करनी है, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक पार्टी की सेवा करेंगे। जो जिला की कमेटी घोषित हुई है उसमें बिल्कुल 4-5 लोग ऐसे हैं कि जो हर बार में जिसकी पार्टी आ जाती है उसी में घुस जाते हैं। आपको पद नहीं मिला था इस बार? क्या मुझे पद की, मैंने आपसे कहा पद की अभिलाषा मुझे कभी नहीं है। मुझे अपनी पार्टी में काम करना है, मैं भाजपा का सच्चा सिपाही, मुझे सेवा करना है। मैं तो उसका विरोध आज भी आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। मुझे सबके बारे पता है, जो सत्ता में रह, जिसकी सरकार रहती है उसी में रहने का प्रयास करते हैं। नाम बताना चाहेंगे? नाम तो आपको बेबाकी से बोल, आपके चैनल मैं बता रहा हूँ, नाम तो आपको खुद उनको पता होगी जिन्होंने उनको पद दिया है। आप एक बात बताइए, आप जो कार्यकर्ता शुरू से लेकर काम कर रहे हैं, जो जिले के अंदर शुरू से पदाधिकारी बने रहे, उनको आप सदस्य बना देंगे। आपको पद नहीं देना चाहिए था उन्हें कोई। लेकिन ये नहीं कि ऊपर से पद वालों को नीचे आप क्या करना साबित करना चाह रहे हैं आप पार्टी के द्वारा। हम किसी से वो नहीं करते हैं। हम सच बोलने के लिए आप क्या किसी चैनल पर बैठा दीजिए या किसी मुद्दे पर बैठा दीजिए। आप मेरी एक बात का जवाब मेरे कोई बड़े पदाधिकारी नहीं देते। किन लोगों को? अरे आप भी देखिए कमेटी के पीछे कौन ऐसे लोग हैं, सही लोगों का। अब मैं इतना बड़ा नेता सचिन भाई नहीं हूँ,
कि इस बारे में कुछ वो करूं जो मैं देख रहा हूं।